1976 का साल था। एक गराज के अंदर दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनी की शुरुआत होने वाली थी। स्टीव जॉब्स ने बोला एप्पल का हर प्रोडक्ट शुड बी ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। स्लोली स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली के रिलेशंस के बीच में दिक्कतें आने लगी। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। एप्पल ने लॉन्च किया आईपॉड। गाना सुनने का, म्यूजिक सुनने का तरीका पूरी दुनिया के लिए स्टीव जॉब्स ने बदल के रख दिया। एप्पल का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप स्टीव जॉब्स के बारे में जानते हैं, उस शख्स के बारे में जिसने टेक की पूरी दुनिया बदल के रख दी? चलिए मेरे साथ इतिहास के पन्ने पलटते हैं और शुरू से जानते हैं इस शख्स के बारे में जो पूरी दुनिया से अलग सोचता था और उसने अपनी सोच हर शख्स तक पहुंचा दी। लेट्स अनपैक स्टीव जॉब्स, अ मैन हु ट्रूली। 1955 में सैन फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल में पैदा होने वाला बच्चा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास नहीं पला था। इसके जो बायोलॉजिकल फादर थे वो सीरियन इमिग्रेंट थे और जो मदर थी वो एक अमेरिकन सिटीजन थी। इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने स्टीव जॉब्स को अडॉप्शन के लिए दे दिया। पॉल और क्लारा जॉब्स, ये उनके स्टेप फादर और स्टेप मदर थी जिन्होंने स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट किया और उनको अपने बच्चे की तरह पाला। स्टीव जॉब्स की जो क्रिएटिविटी थी वो उनके स्टेप फादर पॉल जॉब से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। पॉल एक मशीनिस्ट थे, मशीन्स को ठीक करना, नई मशीन्स बनाना, ये उनकी जॉब थी और पॉल का इंटरेस्ट भी था। पॉल ने स्टीव जॉब्स के लिए पहला छोटा सा वर्क बेंच बनाया जहां पे स्टीव जॉब्स ने मशीन्स के साथ खेलना शुरू किया और उसने अपना इंटरेस्ट को इवॉल्व किया टेक्नोलॉजी और मशीन्स की तरफ। यही वो जगह थी जहां पे स्टीव जॉब्स ने पुराने गैजेट्स को डिसमेंटल करना और उनको फिर वापस जोड़ना सीखा। इसी टेबल के ऊपर स्टीव जॉब्स घंटों घंटों बिताते थे। स्कूल के दिनों में स्टीव जॉब्स का बहुत ज्यादा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन उनके टीचर ने काफी ज्यादा उनको इंस्पायर किया था। उन्होंने स्टीव जॉब्स को बोला था कि उनका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उन्होंने स्टीव को मोटिवेट किया था स्टडीज की तरफ फोकस करने के लिए। 16 साल की उम्र में एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू स्टीव मिले स्टीव वॉजनिक से। वॉजनिक स्टीव से 5 साल बड़े थे, लेकिन बहुत ज्यादा गहरा इंटरेस्ट रखते थे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सिंस इन दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए बहुत जल्दी ये दोस्ती हो गई। 1976 का साल था। एक गराज के अंदर दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनी की शुरुआत होने वाली थी और कंपनी का नाम था एप्पल। 3 दोस्तों ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया। स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक, रोनाल्ड बेंग, इन तीनों ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था। लेकिन एप्पल का ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। एक फैक्ट बताता हूं आपको, रोनाल्ड ने अपनी जो 10% एप्पल के शेयर थे वो सिर्फ $800 में बेचे थे उस टाइम। एप्पल का जो लोगो था वो मिस्टर वेन ने ही डिजाइन किया था। वॉजनिक ने पहला जो बनाया था एप्पल 1, वो बिना मॉनिटर और बिना कीबोर्ड के था, वो सिर्फ एक सर्किट बोर्ड था। स्टीव जॉब्स ने एक पास की लोकल शॉप को कन्विंस किया उस सर्किट बोर्ड को खरीदने के लिए। 50 सर्किट बोर्ड का वो पहला ऑर्डर मिला जिसको $500 पर पीस के हिसाब से स्टीव जॉब्स ने उसको सेल किया था। यहां पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताता हूं। जब स्टीव वॉजनिक अपने सर्किट बोर्ड्स पे काम कर रहे थे तो स्टीव जॉब्स ने उनको कन्विंस किया कि वो सर्किट्स जो लगाए वो बड़े एक लाइन में एंड सर्किट बोर्ड शुड लुक ब्यूटीफुल। वॉजनिक ने बोला कि यार ये तो अंदर लगता है, ये ब्यूटीफुल हो ना हो, इट शुड वर्क, राइट, इट शुड बी रिलायबल एंड इट शुड वर्क। स्टीव जॉब्स ने बोला एप्पल का हर प्रोडक्ट शुड बी ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। ये शो करती है स्टीव जॉब्स का जो लगाव था डिजाइन के लिए, हर चीज की फाइननेस के लिए, वो कितना ज्यादा था। इसके बाद स्टीव को पता था कि बड़ी लीग्स पे जाने के लिए उनको थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी, उनको एक इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी और सिर्फ पैसे की नहीं, उनको कनेक्शंस की भी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे एंट्री होती है मार्क मगुलर की। ये एप्पल के फर्स्ट इन्वेस्टर थे। इन्होंने एप्पल के अंदर $2.5 लाख इन्वेस्ट किए। इस शख्स ने एप्पल के अंदर तब इन्वेस्ट किया जब एप्पल गराज के अंदर थी। इन्होंने स्टीव जॉब्स के ऊपर इन्वेस्ट किया था पैसा। इसके बाद स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक लगे रहे एप्पल 2 को डिजाइन करने में। 1977 में एप्पल 2 लॉन्च करा गया जो आते ही इंस्टेंट हिट हो गया। एप्पल 2 एक पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड था और एक कीबोर्ड था। लोगों ने पहली बार देखा था एक ऐसा कंप्यूटर जो कि बहुत पोर्टेबल था, बहुत कॉम्पैक्ट था अपने टाइम के हिसाब से। धीरे धीरे एप्पल 2 एक प्रोडक्ट ना रह के एक रेवोल्यूशन बन गया था पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए। वॉज अगर टेक ब्रिलियंस थे तो स्टीव जॉब्स एक स्टेट्समैन थे। स्टीव जॉब्स वो थे जो इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को कन्विंस करते थे, उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज बताते थे, प्लस एक कंपनी को डायरेक्शन देते थे। 1983 में एप्पल काफी बड़ी हो चुकी थी, एक सीनियर बंदा चाहिए था कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए। स्टीव जॉब्स ने अप्रोच किया जॉन स्कली को जो उस टाइम पैक्सिको को लीड कर रहे थे, पैक्सिको के सीईओ थे। उन्होंने जॉन स्कली को बोला सारी जिंदगी क्या ये शुगर वाला पानी ही बेचना है, आप मेरे साथ आ जाइए, हम दोनों मिलकर टेक की दुनिया बदल देंगे।
और जॉन स्कली को ये बात जच गई और उन्होंने एप्पल को ज्वाइन कर लिया। शुरू में तो सारी चीजें ठीक चलती रही, लेकिन स्लोली स्लोली स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली के रिलेशंस के बीच में दिक्कतें आने लगी। जॉन स्कली एक सीजन सीईओ थे, उनकी नजर हमेशा प्रॉफिट्स पर रहती थी, जबकि स्टीव जॉब्स बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते थे प्रोडक्ट डिजाइन और टेक्नोलॉजी को लेकर। 1984 में मैकिंटोश लॉन्च हुआ। वो अपने टाइम का बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, लेकिन कमर्शियली बहुत अच्छा बिजनेस नहीं किया था, या फिर आप कह सकते हैं जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना बिजनेस नहीं किया था। इस चीज ने बोर्ड रूम में भूचाल ला दिया। जॉन स्कली और स्टीव जॉब्स आमने सामने खड़े हो गए, और वो हुआ जिसका डर था, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। ये स्टीव जॉब्स की जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट था। बट स्टीव जॉब्स खाली बैठने वाले शख्स नहीं थे। उन्होंने एक नई कंपनी शुरू करी। कंपनी का नाम था नेक्स्ट। ये वो कंपनी थी जो आगे जाके मैकिंटोश का डीएनए बनने वाला था। 1986 में उन्होंने एक एनिमेशन कंपनी परचेज करी पिक्सर के नाम से। ये कंपनी ठीक ठाक कर रही थी, कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, सस्ते में मिल रही थी, तो उन्होंने खरीद ली। इस कंपनी की पहली मूवी टॉय स्टोरी 1 पूरी दुनिया में स्मैश हिट गई थी। स्टीव जॉब्स वापस सेंटर स्टेज पर आ गए थे। स्टीव जॉब्स का कहना था, समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ। उन्होंने एक त्रासदी को, एक चैलेंज को, एक अपॉर्चुनिटी में बदल कर रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ एप्पल में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी हो गई थी, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स वो सेल कर देते, और कोई भी प्रोडक्ट अपनी तक टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं था। डेल और माइक्रोसॉफ्ट मार्केट पे कब्जा कर चुके थे, और आप विश्वास नहीं करेंगे, एप्पल प्राइस वॉरफेयर पे उतर आया था, सस्ते प्रोडक्ट्स तक पे उतर आया था। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि एप्पल के बैंकरप्ट होने की नौबत आ गई थी। मैक ओएस स्टीव जॉब्स के जाने के बाद कोई खास अपडेट नहीं हुआ था, तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सामने वो बहुत आउटडेटेड हो गया था। एप्पल को लगा हमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और वो मार्केट में जब निकले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो उनकी नजर पड़ी नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट का प्रोडक्ट था, और नेक्स्ट स्टीव जॉब्स की कंपनी थी। नेक्स्ट को एक्वायर करते ही स्टीव जॉब्स की वापस एंट्री होती है एप्पल के अंदर। एप्पल में ऑल्दो स्टीव जॉब्स एक एडवाइजरी की तरह आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी बहुत इंटेलिजेंट चेंजेस करने शुरू करे। सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन बहुत छोटी करी। नंबर 2, उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर बिल गेट्स को मनाया एप्पल में इन्वेस्ट करने के लिए। इससे एप्पल के सर के ऊपर से बैंकरप्सी का खतरा टल गया था। अब स्टीव जॉब्स आगे की तरफ देख रहे थे। स्टीव जॉब्स अपने उसी पैशन के लिए डिजाइन के लग गए अपने काम पे। उन्होंने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया iMac। ये अपने टाइम से बहुत आगे प्रोडक्ट था, आते ही स्मैश हिट हुआ, लोग एप्पल के फैन हो गए। इस लेवल के कंप्यूटर और डिजाइन लोगों ने आज तक नहीं देखे थे। सिर्फ 5 महीने के अंदर 8 लाख कंप्यूटर बेच डाले गए थे। और स्टीव जॉब्स के शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एप्पल की एक नई शुरुआत थी। 2001 एक मील का पत्थर साबित होने वाला था। एप्पल ने लॉन्च किया आईपॉड। गाना सुनने का, म्यूजिक सुनने का तरीका पूरी दुनिया के लिए स्टीव जॉब्स ने बदल के रख दिया था। हजारों लाखों गाने आपकी पॉकेट के अंदर, ये स्टीव जॉब्स ने स्टेज पे शो किया था। साल 2007 में एप्पल कुछ ऐसा करने वाला था जिससे टेक की दुनिया, पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उन्होंने लॉन्च किया आईफोन, एक ऐसा फोन जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसके अंदर ब्राउजर था और जिसके अंदर आईपॉड था। 2010 में एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया। पर्सनल कंप्यूटिंग को वो एक लेवल और ऊपर ले गए। पूरी दुनिया एप्पल के प्रोडक्ट्स की फैन हो चुकी थी। स्टीव जॉब्स का विजन उसी टाइम एकदम क्लियर था कि जो भी हम डिवाइस लॉन्च करेंगे, वो सारी डिवाइस एक दूसरे के साथ बातें कर सके, कम्युनिकेट कर सके फ्लॉलेसली। और ये इकोसिस्टम हमें आज भी नजर आता है। जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स आप यूज करते होंगे, एप्पल के फैन कुछ लोग होंगे, उनको पता होगा कि एप्पल की डिवाइसेस कितना सीमलेसली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। बट लाइफ हिट्स यू इन अ हेड विद अ ब्रिक, राइट? साल 2004 स्टीव जॉब्स वाज डायग्नोज्ड विद अ रेयर कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, और ये अपनी आखिरी स्टेज पर था। बट इसके बावजूद भी स्टीव जॉब्स ने अपना काम, डेली ऑफिस आना, अपना काम करना जारी रखा। ही लव हिज वर्क, राइट? फिर नेक्स्ट रोल था उनके लिए। बट 2011 के आते आते तक उनके लिए ऑफिस जाना, काम करना इम्पॉसिबल हो गया। उनके लिए बेड से उठना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने रिजाइन कर दिया एप्पल से और कमान सौंप दी टिम कुक को, और खामोशी से एक टेक जीनियस पूरी दुनिया को छोड़ के चला गया। लास्ट में उन्होंने एक बात बोली थी, डेथ क्लियर्स आउट द ओल्ड एंड मेक वे फॉर द न्यू। उनकी ये लेगेसी आने वाली कई जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। आई होप
you like this story. Take care. Bye bye.